or part of the legal entity to ensure that it can be legally held accountable for its certifications. It is also important to note that a standard certification is not an obligation unless a customer mandates it, and the organization that is not accredited can be perfectly reliable. तो एक्रेडिटेशन का जो प्रोसेस है वो भी इसमें इंक्लूड होता है कि जो सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है इट मस्ट बी एक्रेडिटेड, so then it can be considered as a reliable source for the standard process to perform or to execute the software audits. जनाब यहाँ पे ये जो लेक्चर है ये ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ऑडिट प्रोसेस की बात करेंगे कि ऑडिट जो सॉफ्टवेयर ऑडिट है उसके प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं। कुछ वर्ड्स में इस लेक्चर में, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा इस तरह से, कुछ वर्ड्स अबाउट द ऑडिट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द ISO स्टैंडर्ड 9001 जो है उसके अकॉर्डिंगली ऑडिट प्रोसेस क्या है। इसी तरह से हम अपने अगले लेक्चर में ये जो स्टेप्स हैं अकॉर्डिंग टू ISO 9001 स्टैंडर्ड के जो सॉफ्टवेयर ऑडिट में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और then we will also discuss the audit activities of the project according to IEEE 730 standard, which asks that the project team must be ready to answer the different questions in order to perform a software audit in a proper manner. फिर हम बात करेंगे इसके बाद ऑडिट अकॉर्डिंग टू CMMI जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन है, वो जो स्टैंडर्ड है वो सॉफ्टवेयर ऑडिट के अकॉर्डिंग के बारे में किस तरह से एम्फसाइज करता है कि व्हाट पार्ट्स और व्हाट phases or the steps must be included in order to perform a proper software audit process. And finally we will talk about SCAMPI assessment method है, इसको हम SEI, this is developed by SEI or it is known as standard CMMI appraisal method for process improvement. Once again, the abbreviation is SCAMPI, stands for standard CMMI appraisal method for process improvement. So with the reference of all these methods and the standards like CMMI and IEEE 730 और ISO 9001 के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर ऑडिट्स में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. Basically the ISO 9001 standard has made quality system audits more popular. Never before as a standard had also had so much attention and acceptance worldwide. So it this is particularly the standard जिस तरह से हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारी दफ़ा इनका बात की कि ISO के स्टैंडर्ड्स हैं और CMMI जो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स हैं, दे आर द मोस्ट, एंड IEEE स्टैंडर्ड्स फॉर द रिव्यूज़ फॉर द टेस्टिंग फॉर द ऑडिट्स एज वेल, यहाँ पे भी इनकी बात होगी. तो उनके अकॉर्डिंगली जो ऑडिट्स हैं उनको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है. सो अब तक के लिए इतना ही. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन 3 स्टैंडर्ड्स जो हैं, इवन 4 स्टैंडर्ड्स के साथ हम ऑडिट्स को देखते हैं कि उसके प्रोसेसेस या प्रोसेस स्टेप्स कौन कौन से हैं. चलें अगले लेक्चर में
बात करते हैं. Till that, Allah Hafiz, and see you soon in our next lecture about the software audits. In the review of IEEE, in review of ISO, and in review of CMMI, in review of IEEE 730 और SCAMPI जो असेसमेंट मेथड है, इसके अकॉर्डिंगली जो ऑडिट्स हैं उनको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, ये अपने अगले लेक्चर में देखते हैं. टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ जी, अपना ज़्यादा सा ख्याल रखिए. गुड बाय.